Hello guys, I am Shadab and this is English class and today's topic is English pronunciation. In this video I am going to talk you about English pronunciation of short English in modals and auxiliaries. आज है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का चौथी क्लास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह वर्ब के जो काइंड्स हैं, मॉडल्स एंड एक्सेलरीज को हम लोग उसमें नोट लगाकर कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी उसका उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब के काइंड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब से काम करने वाले शब्दों का पता चलता है। तो अब हम लोग इसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। वर्ब हैज टू काइंड्स। फर्स्ट इज मेन वर्ब and second is auxiliary verb. इस auxiliary verb को helping verb भी कहते हैं। मेन वर्ब का अंत नहीं है। मेन वर्ब वैसे शब्दों को कहेंगे, वैसे वर्ब को कहेंगे जो किसी वाक्य में मेन यानी मुख्य क्रिया का काम करते हैं, जैसे हंसना, पीना, खाना, लेना, देना, पढ़ना, पढ़ाना, लात मार देना। तो इस तरीके के वर्ड को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। अब है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेन वर्ब की सहायता करता है। क्योंकि यह मेन वर्ब की सहायता करता है। तो एक्सिलरी वर्ब जो होता है उसके दो काइंड्स होते हैं। एक्सिलरी वर्ब टोटल मिलाकर 24 होता है। एक्सिलरी वर्ब टोटल मिलाकर 24 होता है। तो चलिए उसको लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 24 हेल्पिंग वर्ब में कुछ वर्ब ऐसे हैं जो मेन वर्ब भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे वो मॉडल्स कहलाएंगे। तो चलिए नोट करते हैं। तो एक्सिलरीज में उनको हम लोग लिखेंगे जो मेन वर्ब भी बन सकते हैं। पहला है इज, आर, एम, वॉज, वर। कुछ स्टूडेंट्स इसको वाज पढ़ते हैं जो कि गलत है। वॉज और इसको वेयर पढ़ना गलत है, इसको पढ़ते हैं वर। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। गिन लें। ग्यारह। मॉडल्स में जब हम देखते हैं तो आप इनका एक तरह से पेयर बना के लिख लें तो बेस्ट रहेगा। कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would। इस तरह से लिख कर याद करें तो जल्दी याद होगा। कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, used to, ought to, need, dare, must। Can, could, may, might, shall, should, will, would, used to, ought to, need, dare, must। तो टोटल मिलाकर के इसे गिन लें।
ये हो गया 13, 13 + 11 24। तो 24 हेल्पिंग वर्ब में इस तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे। नोट डाउन। तो आइए देखते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव विद एक्सिलरीज एंड मॉडल्स, किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। इज नॉट को शॉर्ट में लिखेंगे इस तरह, लेकिन इसको पढ़ना है हम लोग को इजंट, इजंट, इजंट। आर नॉट को शॉर्ट में लिखेंगे इस तरह और इसे पढ़ेंगे आंट, आंट, आंट। वाज नॉट, wasn't, was not, wasn't, were not, weren't, weren't। वहां पर स्ट्रेस देना है। स्ट्रेस देने का मतलब है कि उस पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। वंट नहीं पढ़ेंगे, वंट गलत होगा, इसको पढ़ेंगे वांट, वांट, वांट। डू नॉट को शॉर्ट में पढ़ेंगे डोंट, डोंट, डोंट। कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं डोंट, गलत है, इसको थोड़ा सा ऊ को मिला के पढ़िए डोंट, डोंट। डज नॉट को पढ़ेंगे डजंट, डजंट। डिड नॉट को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से ये गलती होता है, वे पढ़ देते हैं इसे डिंट। बहुत सारे स्टूडेंट इसे डिंट पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पढ़ना है डिडंट, डिडंट, डिडंट। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा डिडंट। हैज नॉट का होगा हैजंट, हैजंट। हैव नॉट हैवेंट, हैवेंट। हैड नॉट हैडेंट, हैडेंट, हैडेंट। इधर देखते हैं। शैल नॉट को शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे और पढ़ेंगे शांट, शांट, शांट। विल नॉट को शॉर्ट में पढ़ेंगे won't, won't, won't। कैन नॉट को पढ़ेंगे can't, can't, can't। कुड नॉट को couldn't, couldn't। मस्ट नॉट को mustn't, mustn't। आउट नॉट को oughtn't, oughtn't। नीड नॉट को needn't, needn't। शुड नॉट को shouldn't, shouldn't। एक बार पढ़िए मेरे साथ। isn't, aren't, wasn't, want, want। don't, don't। doesn't, didn't, didn't। hasn't, hasn't। haven't, hadn't। shan't, shan't। won't, won't। can't, can't। couldn't, couldn't। mustn't, mustn't। oughtn't, oughtn't। needn't, needn't। shouldn't, shouldn't। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।